नमस्कार दोस्तों, आर्या जी ट्यूटोरियल्स के इस वीडियो क्लास में आपका स्वागत है। मैं रवि आर्या आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेंटेंसेस, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो सभी सेंटेंसों के बारे में हम थोड़ा डिटेल में अध्ययन करेंगे। सेंटेंसेस जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारा चैनल आर्या जी ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। सबसे पहले हम बात करेंगे सेंटेंसेस की। सेंटेंस किसे कहते हैं? हालांकि हम सेंटेंस पहले से ही पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा सा रिवीजन करना चाहूँगा। तो चलिए बात करते हैं सेंटेंस की। सेंटेंस ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। शब्दों का वह समूह जिससे पूर्ण अर्थ प्रकट होता है उसे सेंटेंस कहते हैं। यानी शब्दों का समूह जिससे एक परफेक्ट मीनिंग निकलती है उसे हम सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल, यू आर ए स्टूडेंट, तुम एक छात्र हो। आई हैव लॉस्ट माई बुक, मैंने अपना बुक खो दिया है। माई फादर लिव्ड इन दिल्ली, मेरे पिताजी दिल्ली में रहते थे। तो यहाँ पर आप देखें तीन सेंटेंस में कोई ना कोई यहाँ पर मीनिंग निकल रहा है, सेंटेंस कहते हैं इसे। आइए जानते हैं सेंटेंस के टाइप्स। सेंटेंस जो कि इंग्लिश ग्रामर में 5 प्रकार के होती हैं। पहला है असर्टिव सेंटेंस, कथनात्मक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। इंपेरेटिव सेंटेंस, आज्ञासूचक वाक्य। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, इच्छाबोधक वाक्य। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मयबोधक वाक्य। तो चलिए हम एक एक करके अध्ययन करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम असर्टिव सेंटेंस, कथनात्मक वाक्य। वह वाक्य जो कथन करते हैं कथनात्मक वाक्य कहलाते हैं। यानी ऐसे वाक्य जिस व्यक्ति के बारे में हम बात करते हैं या किसी चीज के विषय में हम कुछ बताते हैं उसे असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। असर्टिव सेंटेंस भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा होता है नेगेटिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस का पहला अक्षर कैपिटल होता है और उसके अंत में फुल स्टॉप लगाना जरूरी होता है। तो चलिए हम बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य जिसके बारे में हम सकारात्मक बात कहते हैं, जिसके विषय में कुछ हम सकारात्मक बात बताते हैं, सकारात्मक वाक्य कहलाता है। जैसे मोहन प्लेस क्रिकेट, आई लाइक टी, ये हमने सकारात्मक बात बताई है मोहन के विषय में और चाय के विषय में कि मुझे चाय पसंद है। अगर जो हम नेगेटिव की बात करें तो ऐसे सेंटेंस जिसके विषय में हम कुछ नकारात्मक बात करते हैं, या ऐसे कह सकते हैं नकारात्मक सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिससे कोई नकारात्मक सूचना प्राप्त होती है। जैसे आई डू नॉट लाइक टी, मोहन डज नॉट प्ले क्रिकेट। तो यहाँ पर सेंटेंस में कोई नकारात्मक बात बताई गई है मोहन के बारे में और मैं चाय नहीं पीता हूँ मेरे बारे में। तो आई होप आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे असर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चन इन अ सेंटेंस। प्रश्नवाचक वाक्य का प्रयोग वाक्य में प्रश्न करने के लिए किया जाता है। प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे एग्जांपल देखेंगे आप, डू यू रीड अ नॉवेल, क्या तुम एक उपन्यास पढ़ते हो। When will he return, वह कब लौटेगा। Have you cheated राम, क्या तुमने राम को धोखा दिया है। तो जितने भी एग्जाम्पल मैंने बताया है यहाँ पर क्वेश्चन पूछने का काम किया जा रहा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। अब चलिए बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है यस और नो टाइप, जिसका आंसर यस और नो में दिया जाता है। एक होता है WH फैमिली, जो हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, वाई से प्रारंभ होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे हम एस और नो टाइप। एस और नो टाइप जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं और उसका उत्तर हाँ या ना में दिया जाता है। जैसे एग्जांपल, डू यू लाइक कॉफी, क्या तुम्हें कॉफी पसंद है। तो आपका आंसर होगा हाँ या ना। अगर जो कॉफी पसंद होगा
तो आप कहेंगे हाँ, नहीं होगा तो नहीं कहेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है विल यू सिंग ए सॉन्ग, क्या तुम एक गीत गाओगे, यहां पर भी आपका आंसर हाँ या ना होगा। अब हम बात करते हैं WH फैमिली, जो वाक्य हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई से प्रारंभ होते हैं, जिनका उत्तर यस और नो में नहीं दिया जाता है, उन्हें WH फैमिली के सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल है हु आर यू। अब यहाँ पर हु आर यू, तुम कौन हो, तो यहाँ पर आंसर यस और नो नहीं होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। तो आई होप आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। अब बात करेंगे हम इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है आदेश सूचक। वह वाक्य जो आदेश, निवेदन या सलाह देते हैं उन्हें आदेश सूचक वाक्य कहते हैं। ये सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस कमांड, रिक्वेस्ट और एडवाइस इज कॉल्ड इंपेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, जैसे एग्जांपल बी क्वाइट, यहाँ पर कमांड या ऑर्डर दिया जा रहा है, बी क्वाइट, शांत हो जाओ। नेक्स्ट एग्जांपल है प्लीज गिव मी योर मोबाइल, कृपया तुम मुझे अपना मोबाइल दो, तो इसका मतलब यहाँ पर रिक्वेस्ट किया जा रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल है ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी दो, यहाँ पर भी एक्सप्रेस किया जा रहा है रिक्वेस्ट। डू नॉट स्मोक, एडवाइस दिया जा रहा है, सलाह दिया जा रहा है कि स्मोक मत करो। तो आई होप ये भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया हो। तो चलिए अब हम बात करते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस आर यूज्ड टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग इज कॉल्ड एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। वी पुट एन एक्सक्लामेटरी मार्क एट इट्स एंड। विस्मयबोधक वाक्य का प्रयोग हृदय की तीव्र भावनाओं जैसे सुख, दुख, प्रसन्नता, आश्चर्य इत्यादि का बोध कराने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं। हाउ ब्यूटीफुल द मॉर्निंग इज, कितना सुंदर सुबह है, यानी यहाँ पर क्या किया जा रहा है, आश्चर्य, एक्सप्रेसिंग सरप्राइज, आश्चर्य प्रकट किया जा रहा है। दूसरा एग्जाम्पल अलास ही इज डेड, आहा वह मर गया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दुख व्यक्त किया जा रहा है। तीसरा एग्जाम्पल हुर्रा वी हैव ऑन द मैच, आहा हमने मैच जीत लिया है। डिलाइट, प्रसन्नता व्यक्त किया जा रहा है। तो आई होप आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मयबोधक वाक्य किसे कहते हैं। तो चलिए अब लास्ट हम बात करते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस विश, कर्स, प्रे एंड ब्लेसिंग। इच्छा बोधक वाक्य का प्रयोग इच्छा, अभिशाप, प्रार्थना एवं आशीर्वाद व्यक्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है, यानी ऐसे वाक्य जिनसे किसी इच्छा, प्रार्थना, अभिशाप आदि को व्यक्त करने के लिए किया जाता है उन्हें ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं हम, मे गॉड हेल्प यू, भगवान तुम्हारी सहायता करे। एक्सप्रेसिंग क्या किया जा रहा है, ब्लेसिंग, आशीर्वाद दिया जा रहा है। दूसरा एग्जाम्पल मे यू लिव लॉन्ग, तुम्हारी उम्र लंबी हो, यहाँ पर भी कामना किया जा रहा है, आशीर्वाद दिया जा रहा है। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, मे यू गो टू हेल, भगवान करें या ऐसा कर सकते हैं कि तुम नर्क में जाओ। तो आई होप यहाँ पर देख सकते हैं आप एक्सप्रेसिंग किसी को अभिशाप दिया जा रहा है। तो आई होप आप वीडियो को अच्छी तरह से एंजॉय किए होंगे और प्लीज़ आप इस वीडियो के बारे में कमेंट ज़रूर करें।